हेलो फ्रेंड्स, और क्या हालचाल, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके बिना देरी करते हुए। तो जैसे कि फ्रेंड्स, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल पहला है CuSO4 विलयन में 2.0 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल में कौन कौन से फार्मूले लगने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, इस न्यूमेरिकल में दो फार्मूला लगेगा। एक तो लगेगा Q बराबर IT और दूसरा फार्मूला लगेगा M बराबर कैपिटल E गुणे कैपिटल Q अपान F। तो ये फार्मूला लगेगा। चलिए देखते हैं, अब लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया गया है इस न्यूमेरिकल में। I बराबर 2 एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर है। T यानी कि समय 450 सेकेंड, यानी T बराबर 4 से 50 सेकेंड दिया गया है हमें। और क्या दिया गया है? Cu यानी कि कॉपर। सीखेंगे कॉपर का परमाणु भार जो दिया गया है Cu बराबर 63 और हमें निकालना है E यानी कि तुल्यांकी भार, क्योंकि यहाँ पे E फार्मूला में है तुल्यांकी भार। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालेंगे। Cu का तुल्यांकी भार कॉपर का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे 2, यानी कि 63 बटा 2 कट करेंगे, आएगा 31.5 आएगा। तो E बराबर तुल्यांकी भार हमें मिला 31.5। आई होप क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं अब सब। और फिर Q, ये वाला फार्मूला सबसे पहले यूज किया जाए, क्योंकि I भी हमें मिला है और T भी हमें मिला है। तो Q बराबर IT हो जाएगा। Q बराबर I के मान 2 गुणे T के मान 4 से 50 हो जाएगा। Q बराबर 900 कूलाम। Q बराबर 900 कूलाम, यह हुआ। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मान निकालना था सब मिल गया है। F क्या है? तो F है फैराडे नियतांक। इसका मान होता है 96,500। तो F भी लिख लो 96,500। फार्मूला लगा देते हैं। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान M बराबर यही फार्मूला E गुणे Q अपान F। तो हो जाएगा M बराबर E के मान कितना है? E के मान है 31.5 गुणे Q के मान है 900 बटा 96,500। यही तो है 96,500। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो यानी कि ओवरऑल M बराबर 31.5 गुणे 9 बटा 965। अब 965 से सबसे पहले 31.5 को 9 से गुणा करा लो, बराबर 283.5। जब 31.5 को 9 से गुणा कराएंगे तो 283.5 आएगा।
बटा 960 आएगा 0.295 हो जाएगा। यम बराबर 0.295 ग्राम। यम बराबर 0.295 ग्राम निकल के आया। चलिए, आई होप क्लियर है ये न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला न्यूमेरिकल है 298 केल्विन पर 0.20 KCl विलयन की चालकता 0.0248 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है मोलरता यम बराबर 0.20 चालकता विलयन की चालकता कप्पा बराबर 0.0248 ये दिया गया है। और मोलर चालकता का सूत्र लैम्डा यम बराबर होता है कैपिटल के गुणे 1000 बटा कैपिटल यम, जहां यम बराबर मोलरता है, कैपिटल के बराबर विलयन की चालकता। चलिए देखते हैं। अब मोलर चालकता निकालना है तो लैम्डा यम बराबर कैपिटल के गुणे 1000 बटा कैपिटल यम। तो लैम्डा यम बराबर कप्पा गुणे 0 हो जाएगा 0.0248 गुणे 1000 बटा कैपिटल यम बराबर 0.2 लिख लो। मन हो 0.20 चाहे 0.2, बात एक ही है। चलो 0.20 कर दो, कोई बात नहीं। चाहे 0.20 लिख दो, चाहे 0.2 लिख लो। चालू करते हैं। अब यहां पर 3 0, 1 2 3, तो दशमलव इधर 3 सरकेगा। 1 2 3, 24.8 लैम्डा यम बराबर 24.8 0.2 कैंसिल। दशमलव से दशमलव कट गया, 2 से काटो तो 1 कम 2 दूनी 4 2 चौक 8। लैम्डा यम बराबर 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आई होप ये न्यूमेरिकल सभी के समझ में आया होगा। अब बिना देर किए चलो अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल है 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.5 × 10³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशेष चालकता तथा मोलर चालकता ज्ञात करो। चलिए हल करते हैं। चलिए लिखेंगे सबसे पहले दिया है R बराबर
5.55 गुणे 10⁻³ ओम। 5.55 गुणे 10⁻³ ओम। यल यानी कि लंबाई बराबर 50 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर। व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर। सी बराबर 0.05 मोल इनवर्स ये दिया गया है। ये 0.05 मोल लीटर इनवर्स। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आर बराबर व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। तो व्यास कितना 1, तो 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर ये निकल के आया। अब यहां पर हमें जैसे चलिए सूत्र बता देते हैं तीनों कौन। सबसे पहले जो निकालना है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर आर इंटू ये अपान यल। आर भी हमें दिया गया है, यल भी मिला है, लेकिन ये नहीं मिला है, तो ये निकालेंगे। तो एक प्रकार से जो ये स्तंभ है गोलाकार होगा, तो निकाल देते वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर बराबर पाई के मान कितना 3.14 गुणे आर स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 3.14 गुणे 0.25 क्षेत्रफल निकल के आएगा। ये बराबर 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल के आ गया। अब हमें ये भी मिल गया, ये बराबर भी प्राप्त हो गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिल चुका है। चलिए अब निकालेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रो बराबर आर इंटू ये अपान यल। आर के मान 5.55 बराबर 5.55 गुणे 10⁻³ गुणे ये के मान है 0.785 बटा यल। यल के मान है 50। चलिए कटपिट करते हैं। तो एक समझने वाली बात है यहाँ पर 5.55 गुणे 10⁻³ और 1 दशमलव अगर उधर से खींच लिया जाए यानी कि गुणे हो जाए 7.85 गुणे 10⁻1 यानी कि 10। 5 गुणे 10 5 दहम 50, तो 10 से 10 कैंसिल, 5 एकम 5 1.11 आएगा। 1.11 गुणे 7.85 गुणे 10⁻³ आएगा रो बराबर 87.135 ओम
मीटर। ये प्रतिरोधकता निकल के आया 87.135 ओम मीटर। चलिए अगला देखते हैं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर 1/ρ। हल करेंगे 1 बटा इसका मान रख दो कप्पा का 87.135, जीरो लगाओ दशमलव तो 1 जीरो, दोबारा जीरो बढ़ाते हैं 10, 1 1 4 कट हो जाएगा, यानी कि 0.0114 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जीरो दशमलव 0114 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स निकल के आएगा। अभी हमें एक और फाइंड आउट करनी है, जैसे कि तथा लगा के है एक मोलर चालकता। मोलर चालकता भी निकालना है। मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर कैपिटल के गुणे 1000 अपान यानी कि बटे सी। तो लैम्डा एम बराबर कप्पा मान है 0.0114 गुणे 1000 बटा सी 0.05। 1 2 3 तो 1 2 3 11.4 लैम्डा एम बराबर 11.4 बटा ये 2 खिसकेंगे तो 5 गुणे 10 की पावर -2 इसकी पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे बराबर 11.4 बटे गुणे 10 की पावर प्लस में चिन्ह 5। कट करो 5 दूनी 10 2.28 और 2.28 में 100 से गुणा, यानी कि लैम्डा एम मोलर चालकता बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर चालकता बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा। तो इस प्रकार से ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया पूरा। चलिए, तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल था जो कि हमें निकालना था प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। तो तीनों मान निकाले हैं, जैसे प्रतिरोधकता, उसके बाद में विशिष्ट चालकता, उसके बाद में मोलर चालकता, ये सब मान निकाले हैं। तो जो मोलर चालकता आया है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और विशिष्ट चालकता आया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और प्रतिरोधकता आया है
87.135 ओम मीटर, ये मान आया है। उसके बाद में इधर दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जिसमें एक में मोलर चालकता आया है 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये रहे 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 के 3 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, जो कि तीसरे वाले में 2, यहाँ पर भी एक ये और ये 3 चीज निकालना था, यानी कि 3 न्यूमेरिकल था। तो इस प्रकार से सॉल्व किए। मिलते हैं अब किसी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।